क्या बात है इलायची जी, आप तो पूरी सुपर मॉडल लग रही हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुरारी सेठ शो। मुरारी नहीं, छुआरी सेठ। अब बोलो सेठ जी, जुआरी या भिखारी? क्या बात है इलायची जी, आप तो पूरी सुपर मॉडल लग रही हैं। थैंक यू। सुनीता जी, आप भी कुछ कम ना लग रही हैं। थैंक यू सो मच। क्या हुआ सेठ जी, पुलिस की रेड पड़ गई क्या? अरे हाँ यार, अच्छा खासा जुआ खेल रहे थे। ये पिंकी दरोगा के बच्चे को ना बड़ी बड़ी चर्बी हो रखी है। जी इतनी रात को? अरे यार पापा, इसका मतलब जुआ खेल रहे थे। कितनी गलत बात होती है, आप जुआ क्यों खेल रहे थे? अरे देखो सेठ जी हमारी बात सुनिए, देखिए इतनी रात को जुआ खेलना मतलब जुआ खेलना वैसे ही अच्छी बात नहीं है, नस्लें खराब हो जाती हैं। सेठ जी बिल्कुल नहीं। अरे देख हाँ यार पापा, ऐसा क्यों किया आपने? वो याद है वो संजय महेश्वरी मामा, उनके साले, अरे यार उनके साले की 2 फैक्ट्रियां थी, सब बर्बाद हो गया, सब बिक गया। अरे लेकिन तुम और तो और अंकल जी, मैं तो न्यूज में देखा कि एक पति ना अपनी पत्नी को ही हाराया जुए में जाकर। अरे आपने तो न्यूज में देखा, हम बता रहे हैं, हमने तो अपनी आंखों से देखा, इन आंखों से सच बता रहे हैं। ये मिसेस पंचम का भाई यहाँ क्या कर रहा है? अरे लेकिन क्या आप तो ऐसा नहीं करोगे ना? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? हम क्यों ऐसा करेंगे? सेठ जी अरे हमारी बात नहीं, सुनिए। अरे मेरी बात हम क्या सुनो। कह रहे हैं? अरे एक सेकंड। अरे मेरी सुनिए, अरे, अरे सुनो तो। इलायची जी, हम क्या कह रहे हैं? अबे चुप! अरे अरे पिंकी जी, क्या हुआ? क्यों भौकाल मचा रखा अपने मोहल्ले में? निशाचर है ये। हैं? साहब जी, मैं तो सेठानी जी को ये बता रहा था कि हम पुलिस वालों का काम है रात में घूम घूम के चोरों को पकड़ना। हाँ, ऐसा है भाभी जी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ऐसा है भाभी जी कि पिंकी जी बहुत सॉरी हो रखे हैं जो आधी रात को आपको तकलीफ दे रही है। हाँ, लेकिन क्यों तंग कर रही है ये भी तो पता होना चाहिए ना दरोगा जी। भाभी जी शायद आपको पता नहीं है, हमारे मोहल्ले के छतों में आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। कैसी आपराधिक गतिविधियां? बम बनाया जा रहा है या हथियारों की तस्करी की जा रही है? अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी वाली भी नहीं है, मतलब। तो कितनी बड़ी वाली बोलो ना। अरे बोल देना, जुआ चल रहा था। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि सेठानी जी को बता दीजिए जुआ चल रहा था। हाँ, ऐसा है भाभी जी, जुआ चल रहा था छत पे। ओहो, अरे तो दिवाली का टाइम है दरोगा जी, आ गए होंगे जुआरी छत पे जुआ खेलने के लिए। वो तो किसी के भी छत पे जाके खेलते हैं, उसे हमारा क्या लेना देना। देखिए भाभी जी, हो सकता है आपका कोई लेना देना ना हो, पर पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे सेठ जी का लेना देना जरूर हो रखा है। ना ना दरोगा जी, इलायची के पापा का भी कोई लेना देना ना है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है फिर, इलायची के पापा यानी कि सेठ जी इस वक्त कहाँ है?
कमरे में तो है नहीं इलायची के पापा। इसका मतलब वो भी छत पे जुआ खेल रहे हैं। मैं भी तो ना, लेकिन कल सुबह तुम दोनों से जरूर पूछूंगा कितनी रात को तुम दोनों इस पंचर के कमरे में क्या कर रहे थे। सेठ जी पंचम। अबे मैं तुझे पंचर कहूंगा, बता क्या कर लेगा। हम क्या कर लेंगे सेठ जी? अरे पापा देखो, हम अपनी ड्रेसेस दिखाने आए थे। देखो ना कितनी पुरानी लग रही है, और वैसे देखो टाइट भी हो गई है। पापा कुछ भी हो जाए, अब तो आपको नई ड्रेस दिलवानी ही पड़ेगी, वरना मैं पिंकी अंकल को बता दूंगी कि आप भी जुआ खेल रहे थे। इलायची के पापा यानी कि सेठ जी इस वक्त कहाँ हैं? बोलिए। लाल किले पे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ जी। अब इतनी रात को एक इंसान क्या कर सकता है और कहाँ हो सकता है? अपने बेडरूम में सो रहे होंगे और क्या। अच्छा, मतलब इस वक्त कमरे में हैं। ठीक है, तो पिंकी जी सेठ जी से मिलना चाहते हैं, जरा उन्हें उठाइए। ना ना पिंकी जी देखिए, मैं ना उठाऊंगी। वो क्या है ना, मैं अभी जाऊंगी उठाने के लिए, और वो नींद के नशे में उठ के कहीं मेरे सर पे कुछ मार दिए। तो इसके पहले भी 3 बार मेरा सर फोड़ चुके हैं। आपको अगर अपना सर फोड़वाना तो आप जाओ। 3 बार फोड़ दिए? ना इतना भी अर्जेंट ना हो रखा। ठीक है पिंकी जी, कल सुबह मिल लेंगे सेठ जी को। आप अपना ध्यान रखिए भाभी जी, बचपन से दिल्ली में रह लिया हूँ। ओके, गुड नाइट। तू पीछे क्या देख रही है? चलना, जाकर जुआरियों को ढूंढना है। साहब जी वही कर रहा हूँ, जुआरियों को ढूंढ रहा था। आइए। क्या है? ये इलायची के पापा के चक्कर में ना आज इतना लंबा चौड़ा झूठ बोलना पड़ा। मेरे तो भाग ही फूट गए। बकवास मत कर। सुन, अगर कल पिंकी दरोगा तुझसे पूछे ना कि रात को तेरे पापा कहाँ थे, तो तू ये कह दियो कि मेरे कमरे में सो रहे थे। ठीक है? नई ड्रेस मात्र 25,000 रुपए। ऐसे क्या घूर रही है? निकलेगी क्या मुझे? तुम जुआ खेल के आ रहे हो ना? ना ना ना, मैं कोई जुआ हुआ ना खेल के आ रहा हूँ। अच्छा, खाओ मेरी कसम। क्यों इतना फैल रही है? मैंने कहा ना, मैं कोई जुआ ना खेल के आ रहा हूँ। इलायची के पापा, मैं नहीं फैल रही हूँ, तुम फैल रहे हो। पिंकी जी आए थे, पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो बताने की जरूरत क्या थी है? अरे मोहल्ले गए, वो लड़के मिल गए, उनके साथ वो भी था छोटे, उनने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा ना 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 ना। बोले ऐसे क्या? ना 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 ना। अरे मैंने कहा ना 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 ना, दोनों में ना 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 होने लगी। तो बोले कि अपनी बीवी से डरता है। ये बात मेरे दिल पे लग गई। भाई तुझ में बात आ गई तो लगेगी, तो बैठ गया, खेल लिया। उस छोटे के बालों में मैं पलीता डाल दूंगी। कल मुआ कुत्ता बिगड़ा हुआ है और मेरे इलायची के पापा को भी बिगाड़ रहा है। देख तू रायता फैला रही है, मैं बता रहा हूँ तुझे। तुझे पता है ना दिवाली का टाइम है, दोस्त यार बैठ ही जाते हैं, तो बैठ गया। एक बात बता दूं तुझे, जो आदमी दिवाली के टाइम पे जुआ ना खेलता है, वो अगले जन्म में गधा बनता है, गधा। हाँ तो तुम्हारा गधा बनना मंजूर है मुझे, लेकिन जुआ खेलना नहीं। धीरे बोल, धीरे बोल। क्यों सुना रही है सबको? धीरे बोल। देखो इलायची के पापा, कल धनतेरस है, सुबह से घर में पूजा होगी और मैं तुम्हें पूजा से बिल्कुल हिलने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ पूजा में ही बैठोगे। दो दुकान पे क्या पिंकी जी बैठेंगे? अरे वो है ना पंचम। पंचम अरे उसे ढेले भर के करना है, वो क्या बैठेगा? रहने दे। तो दुकान क्या 36 किलोमीटर दूर है? ठीक है, बैठ जाऊंगा, अब सो जा। तुम वादा कर रहे हो ना जुआ नहीं खेलोगे? अरे वादा कर रहा हूँ, कोई जुआ हुआ ना खेलूंगा, सो जा। अबे बाल काट रहा है, 2 मिनट रुक जाना, पूजा चल रही है उसकी। ठीक है ना। लो सेठ जी मिठाई खाओ। ला भैया ला। लो भैया हो, अरे चश्मा बाद में देख लियो। वाह, हैं? मिठाई। लो दीक्षित जी। हाँ, अरे खा ले, धनतेरस की मिठाई, दूध पी रहा है। लो लिया जी। धनतेरस की शुभकामनाएं। अरे सबको खिला रहा हूँ, मैं ना खाऊं? खाओ 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 यार। सेठ जी और लोगे? ना ना बस हो गया हो गया हो गया। और भी दूसरे जो आए उन्हें बांट दियो। सेठ जी हाँ
मेरी तरफ से तुम्हें धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होती रहे, धन से तुम लद जाओ। अरे कहाँ वर्षा हो रही है, तुझे पता ही है ना, देख अच्छे खासे बैठे थे हैं, और वो दरोगा ने आके जो है रेड मार के जो है रेड मार दी सबकी। पर लगता है इस बार ऊपर से प्रेशर आया है। अबे कोई प्रेशर वेशर ना आया है, कमिश्नर के सामने नंबर बढ़ा रहा आपने। लेकिन एक बात कहूँ सेठ जी, हाँ। मंगी कोऑपरेटिव है। यार ये बात बिल्कुल सही बोली तुमने, मंगी इतना कोऑपरेटिव है। मैं तो कहता हूँ कि अगर पिंकी दरोगा की जगह मंगी दरोगा होता ना भैया, कहीं भी बैठ के कितना भी खेल सकते थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हाँ तो इस बार मंगी को ही दरोगा बना देते हैं। बहुत अच्छा आइडिया, बना दो बना दो। अबे एक बार बता, तेरे फूफा का राज है जो मंगी को बना देते दरोगा? वैसे इन बातों में क्या रखा है सेठ जी, ये सोचो कि शाम को चौकड़ी कहाँ जमानी है। खुले में तो खेल नहीं सकते भाई। हाँ यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर खेलेंगे ना खुले में तो दरोगा सूखते जो है कहीं ना कहीं हमें आके पकड़ ही लेगा। सेठ जी हाँ। एक काम करें, हाँ। गाजियाबाद चलें क्या? एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। जुआ खेलने गाजियाबाद जाएगा तू? लोग तो लॉस वेगास तक जाते हैं जुआ खेलने। बे तू चला जा लॉस वेगास। मैं ना यार लॉस वेगास में जाके और लॉस करवाऊंगा अपना। बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी एक बहुत बढ़िया आइडिया है, यहाँ पास में ही ना नेताजी का तबेला है, वहां जाके चुपचाप जुआ खेलते, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं कोई तबेला वेला नहीं जाने वाला हूँ, गोबर के बीच में बैठ के जुआ खेलने के लिए। हाँ भाई, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्यों सेठ जी, क्या पंचायती चल रही है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कुछ ना, वो देश की जो है जी, बोलो, यही कर लो फिर, चलो बोलो। मैं तो बोलने तो दे। तो मैं काम ना करूं? अरे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा चल रही थी। सेठ जी देश की आर्थिक स्थिति को छोड़िए, हाँ। आपकी तो आर्थिक स्थिति बहुत सॉलिड चल रही है आजकल। अब कहाँ चल रही है खास स्थिति दिवाली में? मतलब ये मान के चलो दरोगा जी कि इस बार दिवाली जो है सूखी जाएगी। तो फिर कर लो गीली। अगर तुम लोगों से गिली ना होगी तो ये पानी फेर देगा। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि ना मंगीलाल ना, पिंकी जी देख रहे हैं आजकल। तो मैं ये कह रहा था कहते कहते आजकल बहुत कुछ कह जाता तू पिंकी जी को। पिंकी जी ने तुझे 1000 बार समझाया है कि पिंकी जी के साथ पंगा ना लिया कर जी, क्योंकि पिंकी जी के साथ लिया हुआ पंगा बहुत भारी पड़ जाता है। दरोगा जी मैं एक बात पूछ रहा था, ऊपर से ही सख्ती हो रखी है या तुम्हें खुजली हो रही है बहुत? ऐसा है सेठ जी, ऑर्डर ऊपर से ही आ रखे हैं, आपको पता नहीं है। हाँ कमिश्नर साहब आजकल खुद गश्त पे निकलते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब इन बच्चों का क्या होगा ये सोचो दरोगा जी। बेचारे पूरी साल जो है वो दिवाली का इंतजार करते हैं, अब गधा उतारने के लिए 2-4 हाथ तो खेलने दो। गधा तो उतारो, खेलो, किसने मना किया है? खेलो और उतारो गधा। हाँ दरोगा जी, तुम तो मौका ढूंढ रहे हो, हम खेलें और तुम हमें हवालात में बंद कर दो। छोटे ऐसा है हाँ, कि अगर खुले में खेलोगे तो भाई तब तो पकड़े जाओगे। अगर खेलना ही है तो फिर कहीं अंदर खेलो ताकि किसी को पता ना चले। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो अगर दरोगा जी ये बात सच कह रहे हैं कि भैया अंदर खेलने से कोई एक्शन ना होगा तो फिर मेरे ही घर पे आके खेल लो। लो। सेठ जी तुम ये बताओ, हर बार मतलब दिवाली पे वही पुराना वाला सूट क्यों लटका के आ जाती हो? तो कभी तो नया निकालो। अबे ओए, मेरा लकी सूट है ये, जब भी दिवाली में से पहनता हूँ ना तो हमेशा जुए में एकदम जीत के ही उठता हूँ, बता रहा हूँ तुझे। और जीत हार की बात छोड़ो अंकल जी, पकौड़े मंगाओ, पकौड़े खत्म हो गए। अबे तू पकौड़े खाने आया है या जुआ खेलने आया? बात कर रहा है बेकार की। कमाल की गल करते हो अंकल जी, और जब से यहाँ पे बैठो ना सिर्फ एक पकौड़ा खाया,
और सारे पकौड़े तो ये दीक्षित अंकल का मुंडा खा गया। यार बहुत पकोड़े खाता है ये। इलायची, जरा गर्मा गर्म पकोड़े और शरबत लेकर आओ ना। तू इलायची का बाबू रखा है, जो ऑर्डर दे रहे हैं उसे। चुपचाप से पत्ते खेल, बात कर रहा है बेकार की। पापा क्या है, दिवाली है तो खा लेने दो ना, इसमें क्या कंजूसी है। ले जी, ले आगे पकड़े। इलू सेल्फी। अब यहाँ ये खत्म कर लीजिए, फिर मैं और लेके आती हूँ। ओके चल, तेरी शादी ना हो रखी है यहाँ पे, जो और ले जाऊंगी। इतने काफी हैं, बस बहुत हो गया, अब मत लाइयो। अरे वाह, पकौड़े ले आई। आई लव यू सुनीता जी, मेरा मतलब थैंक यू सुनीता जी। वेलकम पिंटू भाभी। देख रही है तू कैसे पकौड़े में टूट रहे हैं, जैसे भूखे भेड़िए के सामने बकरा मिल गया हो। बात कर रहे हैं लोग, देखो। पापा हाँ, शॉपिंग करनी है, पैसे दो ना। क्या शॉपिंग करनी है? अरे ड्रेसेस खरीदनी है पापा। अरे है तो तेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस, वो सब पुरानी हो चुकी हैं। पुरानी कहाँ रखी है? हर ड्रेस का 3 महीने के बाद नंबर आता है, और अलमारी में इतनी सारी ठुसी हुई पड़ी है। बात कर रही है तू भी? पापा दिवाली के दिन पुराने कपड़े नहीं पहनते हैं। अच्छा ठीक है, मैं लहंगा दे दूंगा दुकान से उठा के तुझे। अरे मुझे नहीं चाहिए दुकान का लहंगा यार, हद होती है। बच्ची को नाराज कर दिया, दिलवा दो ना कपड़े। तू वकील हो रखा है उसका, बात कर रहा है बेकार की। खेल चुपचाप। मम्मी मम्मी यार, ये पापा बहुत ही कंजूस हैं यार। किसी के पापा इतने कंजूस नहीं होंगे। दिवाली के लिए भी नई ड्रेस नहीं दिलवा रहे। अरे तू तो ये कंजूसी जो है कुछ सालों से ही झेल रही है ना। मुझे तो पूरे 25 साल हो गए कंजूसी झेलते हुए। लोग जो है दिवाली पे अपने परिवार को बाहर शॉपिंग कराने ले जाते हैं, पर ये आदमी तो आज तक मुझे कहीं नहीं लेके गए। ऊपर से हर दिवाली पे दुकान का रिजेक्टेड माल उठा के लाके दे देते हैं। मुझसे भी बोला था कि दुकान से लहंगा दे दूंगा। अरे मुझे नहीं चाहिए इनकी दुकान के रिजेक्टेड लहंगे। अच्छा तू चुप रह, मैं जाके बात करती हूँ तेरे पापा से। अब तो रहने ही दो, आप मत करना। और ये वो है ना उनके भाई बंधु, उनके साथ जुआ खेलने में बिजी हैं वो। अब मैं ही कुछ करूंगी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब आएगा मजा। अरे भागो भैया, पुलिस आ गई। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रही हो भाई, बैठो आराम से। आज पिंकी जी यहाँ पुलिस अफसर की हैसियत से नहीं बल्कि एक जुआरी की हैसियत से आए हैं। मंगीलाल, जी सर। तुझे पिंकी जी ने कितनी बार कहा है कि ये बीच में कभी भी गलत सुर मत लगाया कर। तू ये जो तू गलत सुर लगाता है ना, किसी दिन बहुत महंगा पड़ जाएगा तुझे। हाँ। ऐसा है कि आज पिंकी जी यहाँ मोरारी स्टेट के गेस्ट की हैसियत से आए हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। उसमें क्या है? दरोगा जी, तो आपके भी बांट दूं पत्ते? छोटे बेटा, मेरे लिए बांट दो। मंगीलाल, तो पिंकी जी के सामने जुआ खेलेगा? जो अरे दरोगा जी, त्योहार का टाइम है, खेल लेने दो ना। उस बेचारे का भी सर से गधा उतर जाएगा। अरे अगर ये मंगीलाल पिंकी जी के सामने जुआ खेला ना, तो पिंकी जी से मार मार के गधा बना डालेंगे। तू पत्ते बांट यार छोटे। अरे बेटा, अरे लेके आ जाए जरा वो शरबत ले आओ, और वो अच्छे वाले पकौड़े लाइए। हाँ दरोगा जी आए हैं। 2 टाइप के बनवाते हो क्या? लो, अंकल जी ने फिर से डिमांड की है पकौड़ों की। इन्हें तो अब मैं खिलाती हूँ छोले पकौड़े। अरे क्या कर रही है इलायची? इलायची ये क्या कर रही है? चलो लो, कुछ बोले बिना चुपचाप ये वाले पकौड़े तल दो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो मम्मी। हाँ माय गॉड। सुनो ऐसा है, 1000 की चाल ये मेरी रही। मेरी 1500 की। ये पिंकी जी की चाल। अच्छा, और ये मेरी जो है। और जीजा क्या कर रहे हो यार मेरे? ज्यादा लालच मत करो, शो कर दो। अरे खेलने दो ना। तुम्हें क्या परेशानी है? अरे यार छोटे, तुम बात को ना समझ रहे हो यार। ये तो हार जाएंगे तो मेरा भांजी और जीजे का क्या होएगा? बातें कर रहे हो यार मेरे।
अबे काम छोड़ के बकवास बात कर रहा है। दिवाली निकल गई, अभी तक लड़ियां ना लगी, होली तक लगाएगा क्या? चल चुप रह। अरे समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम चाल चलो यार, तुम यार शांत रहो, चाल चलो। खेलो जी खेलो। ना ना सुनो यार, मैं शो करूंगा। क्यों सेठ जी, बस इतने में डर गए? अरे डरना गया, अभी तो और खेलूंगा मैं। ठीक है चलो फिर शो करो। ये लो। इससे बड़े पत्ते किसी और के पास रहूंगे। पकौड़े पकौड़े ले लो। आगे आगे। और ले जी, ले आओ। ले आओ, ले आओ। हाँ जी, आई गरम। खा लो जल्दी जल्दी खा लो। अबे खा यार, जल्दी खा, दूसरी चाल खेलनी है। क्या है ये? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ले लो सेल्फी। हाँ अम्मा, अम्मा प्रणाम। हाँ अम्मा, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। हैं क्या लेके आई हो धनतेरस पे? लोटा लाई? अरे वाह बहुत बढ़िया। अच्छा अम्मा, हम ये कह रहे हैं कि अब जो दिवाली पा ना पाएंगे। अरे अम्मा बहुत काम है जहाँ, अब काम छोड़ के तो ना आ सकते तो। अरे कैसी बात कर रही हो अम्मा? ना ना आवेंगे, होली पावेंगे। ठीक है, होली की पक्की समझ लो, होली पावेंगे। अब चलो ठीक है, तुम तैयारी करो पूजा पाठ की, हम फोन रख रहे हैं। ठीक है, प्रणाम अम्मा। अरे यार, ये हमारी अम्मा भी ना, पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिगड़ जाऊंगा। भाई हर माँ का बेटा जो उसकी नजरों के सामने नहीं होता ना, उसे यही लग रहा होता है कि कहीं मेरा भोला बच्चा बिगड़ ना जाए। समझ रहे? अच्छा भाई देखना, मेरी बेबे यार हर वक्त हमारी चिंता करती रहती है। सही कहा यार, माँ तो माँ होती भाई। भाई तुझे याद है यार, आगरे में हम लोग कितनी धूमधाम से दिवाली मनाते थे भाई। पूरा मोहल्ला इकट्ठे होकर पटाखे चलाता था और ताश भी खेलते थे। भाई तुझे वो अनूप अंकल याद है? कौन अनूप? अरे यार अनूप उपाध्याय अंकल। एक बार उनके पैंट में रॉकेट चला गया था। कितना गुस्सा हो गए थे। अरे भाई हमें लगा कहीं बम की जगह वही ना फट जाए। ओह क्या दिन थे यार। यार सुन, पुरानी यादें फिर से ताजा करें। कैसे? ताश खेल के? नहीं बिल्कुल भी नहीं, फालतू बातें मत कर। अरे भाई तू भूल गया है, तुझे याद नहीं बुजुर्गों ने क्या कहा है? क्या कहा? अरे बुजुर्गों ने कहा है कि जो लोग दिवाली पे पत्ते नहीं खेलते वो लोग अगले जन्म में गधा बनते हैं। चुप रहे, बुजुर्गों ने कुछ भी बोल दिया और तूने मान लिया। अरे भाई बुजुर्गों की हर बात सच निकलती है, सब बातें काम आती हैं, समझा? तो फिर अगर ऐसी बात है तो निकाल गड्डी। हाँ तो फिर गड्डी भाई, शुभ काम में देरी किस बात की? मैं पहले से ऑलरेडी लेके रखा था मैंने। ले भाई तू तो फेंटने में, पत्ते फेंटने में बहुत माहिर है, मास्टर है, दिखा अपना हुनर। कर दो हाथ। है ये देखो। अरे वाह भाई, क्या स्पीड से हाथ चल रहे हैं तेरे, हावड़ा एक्सप्रेस एकदम। जीजा जी छत पर है? अरे एलआईसी जी आइए आइए, बिल्कुल जीजा जी छत पर है। ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? आप लोग जुआ खेल रहे हैं यहाँ बैठकर? ये लो गुस्से वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। नहीं एलआईसी जी, हम कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं, हम बस अपना गधा उतार रहे हैं। जी। मुझे तो यहाँ कोई गधा नहीं दिख रहा है। एलआईसी जी वो वाला गधा नहीं, दरअसल क्या है कि हमारे बड़ों ने कहा है कि दिवाली पे पत्ते खेलने से गधा उतर जाता है। ओ अच्छा, जुआ खेलने से गधा उतर जाता है। जी। ये ना बहुत ही ज्यादा गलत बात है बिट्टू। भाभी और तो क्या जुआ खेल रही हो? अरे ना ना सुनीता जी, ऐसी बात ना है, हम सच बता रहे, हम कतई जुआ ना खेल रहे थे। देखो क्या है ना, जुआ खेलने में तो पैसे लगते हैं,
अब भैया आपको तो पता ही है सबको कि सेठ जी हमारे गुग्गू को कितना पैसा देते हैं। सही कह रहे हो पिंटू, मतलब सही कह रही है पिंटू। इलायची जी हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम जुआ खेलें। करेक्ट, लेकिन जुआ ना बहुत बुरी लत होती है। अगर कल आपके पास पैसे नहीं होंगे ना तो आप अपनी बीवी को दांव पे लगा देंगे खेलने के लिए। नहीं इलायची जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, समझ रहे हैं आप। इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि हम दिवाली पर बस शौकिया तौर पे साल में एक बार पत्ते खेलते हैं और कुछ नहीं। लेकिन जैसे अभी आपके हाथ चल रहे थे उससे लगता है कि आप बहुत बड़े वाले जुआरी हैं। सच्ची यार रीलू, जिस तरह से जीजा जी पत्ते फेंट रहे हैं ना, मुझे तो एकदम ही प्रोफेशनल जुआरी लग रहे हैं। बाय गॉड। नहीं नहीं सुनीता जी, इलायची जी, हम कोई प्रोफेशनल जुआरी नहीं है। बस आप यूं समझ लीजिए कि ये हमारे पास, मतलब हमको गॉड गिफ्ट मिला है। आपको पता है कई बार हमें जुआरियों ने हमारा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हमने आज तक कभी भी जुआ नहीं खेला। अच्छा, तो फिर डेमो दिखाइए, मतलब आप कैसे पत्ते खेलते हैं। जरूर। सुनीता जी, इलायची जी, आप दोनों एक एक पत्ता उठाइए, हमें दिखाइएगा मत। अब आप ये पत्ता वापस रख दीजिए। ये हाँ, अपने हिसाब से रखिए। आप भी अपने हिसाब से रख दीजिए। बहुत ही अच्छा खेला आपने। नीलू, मेरा बादशाह था, बादशाह ही निकला। हो वाओ। हाँ यार, मेरी क्वीन थी, सेम टू सेम वही क्वीन निकली है। धन्यवाद इलायची जी। कमाल है, मतलब आप तो सच में पक्के वाले जुआरी निकले। अरे इलायची जी, हम जुआरी नहीं है, ये हम बस शौकिया तौर पे साल में एक बार दिवाली पर खेलते हैं। अच्छा जी। तो क्या आपका ये शौक किसी की हेल्प कर सकता है? किसकी? मेरी। बताइए क्या करना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। सुनो, चल। अरे सुनीता जी, अरे एक मिनट, क्या आपने नेल पॉलिश नहीं लगाई? हाँ, वो ना मेरी पिंक वाली नेल पॉलिश खत्म हो गया, तो इसलिए मैं वेट करूँ, मैं जाके मम्मी से पैसे लेके नहीं ले आऊंगी, तो वो मैं लगाऊंगी। सुनो, चलना यार, जल्दी चल। इलायची जी बाय। जी बाय। अरे यार, अच्छी खासी सुनीता जी बैठी थी, इलायची जी लेके चली गई। बताओ। इलायची जी। अरे वाह, क्या बात है इलायची जी, आपने तो बड़ी खूबसूरत रंगोली बनाई है। हमें तो पता ही नहीं था कि आप में ये भी हुनर है। जीजा जी, ऐसे बहुत सारे कई और भी हुनर हैं। अगर ऐसे हुनर मैंने और दिखा दिए ना आपको, तो आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। नहीं नहीं इलायची जी, इस दिवाली के मौसम में बत्ती मत गुल होने दीजिए। जीजा जी, वैसे दिवाली पे आपको कहीं घर की याद नहीं आती है क्या? आती है इलायची जी, पर ठीक है, ये भी हमारे घर जैसा ही है। नहीं नहीं, ये तो ससुराल है जी। अब मेरा मतलब है कि ससुराल चले जाइए ना पिंटू भाभी के साथ। नहीं नहीं, वो दरअसल क्या है इलायची जी, हम ससुराल नहीं जा सकते, वो बहुत खर्चा हो जाएगा। ससुर जी, सालियां, साले, सबको गिफ्ट देनी पड़ जाएगी ना, और आप तो जानती हैं कि कितने बड़े झूठे हैं आप। जी। जी, मैंने कहा कि बहुत धुआंधार दिवाली मनाएंगे इस बार। क्या आपको अपने ससुराल और अपने घर दोनों की याद नहीं आएगी? जी जी।
क्या जीजी? जीजी नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। हाँ जी। आपकी इलायची, मतलब सबकी इलायची हूँ। अच्छा। एक सेकंड, इलायची जी, वो आपके गाल पे रंग लगा हुआ है, उसे हटा लीजिए। कहाँ? ये आप जाइए ऊपर, यहाँ पे। यहाँ? हाँ, थोड़ा सा ऊपर। यहाँ? नहीं नहीं, इधर इधर करिए। यहाँ? नहीं नहीं, थोड़ा नीचे। इधर? इलायची जी, आपके गाल पर, ये इधर अरे इधर। कितनी मेहनत कराएंगे आप? आपको दिख रहा है, आप ही निकाल दीजिए। इलायची जी, हम। हाँ हाँ जी। जी, आप निकाल दीजिए ना। वो जी, ये आप एक सेकंड इलायची। इलायची, अरे कहाँ है? लो ये यहाँ बैठी है। अरे इतना सारा काम पड़ा है, तुम लोगों की क्या पंचायत चल रही है? पंचायत नहीं चल रही पापा, देखिए मैंने कितनी प्यारी रंगोली बनाई है। हाँ है तो अच्छी। हाँ, 1000 रुपए निकालो। क्यों 1000 रुपए किस बात के? क्योंकि मैंने रंगोली बनाई है। अरे कैसी बातें कर रही है तू? अपने घर में रंगोली बना के उसके पैसे भी ले रही है तू। कमाल है। दिवाली के खर्चे के लिए पैसे दे नहीं रहे हो तो यही सब करना पड़ेगा ना मुझे। अरे दे दूंगा बेटा, दे दूंगा। आज जो है काली 14 से कल ले लियो। चल ठीक है, मैं तो बनाई अच्छी है तूने। थैंक यू। कोई जरूरत नहीं है जुए के पैसों की, रख लो अपने पास ही। लो, इसकी कमी रह गई थी। अरे तू क्यों इतना फैल रही है ये बता। अरे पैसा पैसा होता है भैया, चाहे जुए से आए या सट्टे से आए। क्यों? जुए के पैसे नहीं, इलायची के पापा कभी नहीं फलते। मुझे तो बहुत फलते हैं भैया। मुझे तो बहुत फल रहे हैं। अब तू बता, पिछली दिवाली पे मैंने वो जुए से जो जीते थे पैसे, उसका मैंने कड़कड़ डूमा में एक प्लॉट लिया था। आज 4 गुनी कीमत है उसकी। अब बोल। तो उसी प्लॉट पे ना अपने लिए ताजमहल बना लेना। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जुए के पैसे। अच्छा, गिफ्ट कहूंगा ले ले तो लाव 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 लाव। कहा ना नहीं चाहिए गिफ्ट। मैं तो दूंगा तुझे गिफ्ट। बोल। नहीं चाहिए। अच्छा बना रही है तू। ऐसा है जीजा भैया, किसी को दो या मत दो, हमें दे दो। हमारे एक्स्ट्रा दिन हो गए भैया, साफ सी बात। एक्स्ट्रा दिन मेरी वजह से ना हुए, खुद तेरी काम चोरी की वजह से हुए। अब तक काम पूरा ना होगा तो जब तक काम पूरा ना होगा ना 1 रुपया ना दूंगा तुझे। जा चल हट, काम कर अपना। बात कर रहे हो, वहां से आ गया। अबे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? बोनस मांग ले, बोनस। पागल है क्या? तुमने सेठ जी का मूड देखा है? अभी उनका मूड सही नहीं है। जब उनका मूड सही होगा ना तब मांगे, समझा? चटंकी भैया, तुम्हें ना अपना काम कर लो, ठीक है? उसके बाद अगर पैसे नहीं मिले ना तो मैं दे दूंगी पैसे, क्योंकि मेरे पास भी पैसे है, सिर्फ जुआरियों के पास ही पैसे नहीं होते। ठीक है जीजी, अगर तू करी तो बात को मान जाते हैं, वरना हम तो हाँ चल भाई चलते हैं। एक मिनट रुक जा। तू पिछवाड़े से इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? तलाशी लूंगा मैं तेरी। मेरी तलाशी ले भैया, किस बात की तलाश? जीजी देख रही हो इनकी अब तुम? अबे चल, देख रही हो दीदी? हट उधर हट। अरे 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 रुक जा। अरे क्या कर रहे एक मिनट रुक जा, मैं तलाशी ले लूं। ले तलाशी ले भाई, तुम तलाशी ले। कमाल है, कुछ ना निकला आज है। तुम्हें तसल्ली हो गई ना? बस खत्म बात। अरे हाँ ठीक है, सॉरी, चल जा। तलाशी तलाशी। अबे छोड़ूंगा ना मैं तुझे। अरे उसे छोड़िए इलायची के पापा, मैं ये कह रही थी कि कनाडा से मेरे दूर के मौसा जी आने वाले हैं।
मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से बात कर लियो, और तो कोई उम्मीद नहीं कर सकती मैं तुमसे। दुकान पे बैठ ले, थोड़ी देर नौकरी कर ले, बनवा ले या रंगोली। चल। छोटे, तू मालिश कर रहा है या दुश्मनी निकाल लिया? इस बार मैं मालिश न कर रहा हूँ, दुश्मनी निकाल लिया हूँ। क्या? हाँ सेठ जी, दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि कल आपने इसकी जेबें जो खाली कर दी। बहुत माल खींचा अंकल ने, करीब 50,000 तो होगा। अबे दिमाग खराब हो गया है? 50,000 होगा, मुश्किल तो 5,000 जीते हैं मैंने। अरे बातें ना करो, 20,000 तो मैं हार गया। 5,000 मेरे खींच लिए और 10,000 तो मेरे खींच लिए। अरे भाई तू अपनी छोड़, मेरे 2,000 खींच लिए यार। मेरी क्यों छोड़ गए? अरे दोनों अपनी छोड़ो, मेरे तो 3,000 खींच लिए। हेलो। और पिंकी जी के भी 10,000 रुपए खींच लिए। पिंकी जी बोल रहे हैं। लो, अब क्या बचा? पूरे 50,000 हो गए सब मिला के, सबके खींच के तो बैठा है ये आदमी। अबे क्या खींच लिया कर रहा हो तुम लोग? है मैंने कोई जेब काटी है सबकी? अरे मैं जुए में जीता हूँ, बात कर रहा है बेकार की। चल बे। सेठ जी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तभी तो दिल्ली ऊंचा सुनती है। सब्जी में तो ये कह रही था कि ये दिल्ली का सौभाग्य है। ऐसे सेठ जी, कल रात को जो कुछ भी आपके घर में हो रहा था ना, देखा जाए तो वो गैर कानूनी हो रहा था। अबे पिंकी जी क्या बकवास कर रहे हो आप? मेरे घर में कौन सा गैर कानूनी काम हो रहा था? आपके घर में कल रात को जुआ चल रहा था, पिंकी जी ने सुना है। अच्छा, और जुए में सबसे आखिर तक जो बैठा हुआ मेरे साथ जुआ खेल रहा था, वो कौन आदमी था? वो अव्वल दर्जे का जुआरी था। क्या आप ये कहना चाहते हैं सेठ जी? ना ना, ये कह रहा हूं मैं, वो आदमी कौन था? वो पिंकी जी थे। अच्छा, और मेरे सामने जो अभी बैठा है ये कौन है? वो भ्रष्ट दरोगा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं सेठ जी? मंगी लाल, तू ये क्या कहना चाहते हैं? बोल बोल के ना, तू ये जो बोल रहा है ये मत बोला कर, मुंह बंद रख एकदम। सुन सेठ जी, ऐसा है कि ये भी पिंकी जी है और कल रात को भी पिंकी जी ही थे, पर इन दोनों पिंकी जी में थोड़ा फर्क है। अच्छा, एक मिनट दरोगा जी, जरा घूम जाइयो, 1 मिनट घूम जाओ। अरे हाँ, मतलब पीठ दिखाओ, अपनी पीठ दिखाओ जरा, एक बार घूमो तो। पीठ? हाँ, तो पकड़ी इसको। क्या 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 मतलब क्या? पिंकी जी के ऐसे पीछे क्या देखा जा रही है? ना ना, मैं ये देख रहा हूँ कि इनके भी पूछना है, और कल रात जो मेरे साथ जुआ खेल रहा था पिंकी नाम का आदमी, उसके भी पूछना थी। तो बराबर फर्क क्या? सेठ जी, पिंकी जी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है? नीचे चल। मुंह बंद, देख लेंगे आपको पिंकी जी, चलना। सुनीता जी, सुनीता, वेट करो, आ रही हूँ। हाय राजेश खन्ना जी। हेलो सुनीता जी। कैसे हो आप? जी बस दुआएं हैं आपकी। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सुनीता जी, हाँ? हम आपके लिए कुछ लाए थे। मेरे लिए क्या लाए हो? आप खुद ही देख लो।
कोई हीरो का हार है क्या? ना ना, एक छोटी सी नेल पॉलिश लाए थे। और राजेश खन्ना जी, गिफ्ट छोटा बड़ा थोड़ी होता है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। थैंक यू सुनीता जी। सुनो सुनो, किससे बात कर रही है बेटा? अंकल जी नमस्ते। तू कौन है? मैं ये गिफ्ट लाया था आपके लिए। थैंक यू। वेलकम। अरे हाँ, एक पकड़ बेटा। हाँ जी। इस लड़के को ना कलर का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। अब बताओ, ये कलर मुझसे सूट करता है? एक सेकंड, मैं तो ये लगाता भी नहीं हूं। ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर क्यों आया? है ना पापा? हाँ। मैं भी वही सोच रही थी, कितना डम है ना ये, कितना स्टूपिड है। मैं हीरो को बता कर आती हूँ, ठीक है पापा? बाय। स्टूपिड। ए बेटा सुन, ये तू लगा ले। ये पंच में पता नहीं कहां चला गया है। दिवाली का टाइम है, दुकान पे रहना चाहिए इसे। लाइट सब बने पता नहीं कहां घूम रहे हैं। अभी ये वो कंजूस आदमी मुरारी बंसल की दुकान है। मुरारी तो ठीक है, ये कंजूस क्या है? और कंजूस मतलब कंजूस? ये मेरी दुकान पे आके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे हो कौन तुम? ओह, तो तू ही है वो कंजूस मुरारी बंसल? अरे ये कंजूस कंजूस क्या लगा रखा है? कौन हो भाई तुम? हैं? अरे मौसा जी, मौसा जी आप आ गए। करुणा मेरी पुत्र, आजा कैसी है? नाना जी। ओहो इलायची, आजा रहने दे, ज्योंदी रहे। मौसा जी आप कैसे हैं और कब आए कनाडा से? ओ करुणा, मैं कनाडा से बठिंडा गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया, फिर मैं गुरदासपुर गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया, फिर मैं जलंधर गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया, फिर मैं अम्बरसर गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया। नाना जी, आप हर जगह घूम फिर के चंडीगढ़ ही क्यों आ रहे हैं? वो लाची, वो क्या है कि चंडीगढ़ जो है मेरा घर है, बाकी जगह अपनी रिश्तेदारी हैगी है। क्या ड्रामा चल रहा है ये? अरे इलायची के पापा, ये ना मेरे मौसा जी है कनाडा वाले। ये कब पैदा हो गए? 1935। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तूने तो कभी ना बताया मुझे इनके बारे में, ना कभी कोई जिक्र किया। अरे वो इलायची के पापा, मैं तो जिक्र करती रहती हूँ हमेशा। मेरे कनाडा वाले अंकल, खरबंदा अंकल। ना, तूने मुझे कभी ना बताया इनके बारे में। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे सामने कितनी बार जिक्र निकला है ये नाना जी का। मम्मी ने तो आज सुबह भी कहा था कि वो मौसा जी आने वाले हैं उनके। आप ना ये भूलने की बीमारी ना, मतलब उसका कुछ इलाज कराओ प्लीज। अच्छा ठीक है। और क्या ठीक है ओए? और करुणा, किस बदतमीज आदमी से शादी कर ली तूने? तमीज नहीं है तेरे को? बुजुर्ग लोगों से कैसे बातें करते, आता नहीं तेरे को? बदतमीज। इलायची के पापा, तो मेरा कोई हक नहीं बनता मेरे मौसा जी की बेइज्जती करने का। अच्छा मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने क्या है कि आपको पहचाना नहीं। तो आप पहचान ले। पहचान तो अब भी ना रहा हूं, पर ये नाटक कर रही है, उससे थोड़ा समझना होगा कि ये सच है। पापा इतने बुजुर्ग हैं ये, इनके पाँव छुइए प्लीज। ले मुरारी, पैर ही पाओ मौसा जी। और ऐसे पैर छूते बदतमीज आदमी, पैर छू। पैर ही पाओ मौसा जी। और मेरी टंग दर्द हो रही है, छत्ती कर, छड़ यार, चल कर। पैर ही पाओ मौसा जी। बस बहुत बढ़िया। तो कंजूसी छोड़ के खर्चीला हो जाए, तेरे हाथ से पैसे निकल जाए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हैं आशीर्वाद दे रहे हैं या शराब दे रहे हैं? और साढ़िया आशीर्वाद दे रहा हूँ, शराब कंजूसी है। ना, मुझे अपनी कंजूसी बहुत प्यारी है, रहने दो आप। अब आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं नाश्ता पानी लेकर आती हूँ ना। इलायची चल। हाँ नाना जी, सिर बिगड़ा ना तो रहता फैल जाएगा संभाल के।
ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਲਾਚੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ओ मुरारी ओए सालिया कंजूसी की भी जिंदगी कोई जिंदगी होती है मेरी तरह दिलदार बन 25 लाख रुपए जुए में हार गए हो भी अगर तू हारा होता ना तो तेरा दिल सालिया मुंह में आ जाता 25 लाख हार गए आप जुए में। और सुनो एक कुमारी मुरारी और जो भी है और भाई मैं 25 लाख रुपए और हार जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ी जमीन ना साढ़े पिंड च अच्छा आप पे 25 लाख है और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है बड़ी जमीन ना साढ़े पिंड च समझा और भाई एक टुकड़ा जमीन बेचेंगे ना करोड़ों रुपए आ जाएंगे हमारे पास। अभी आपके पास कितना कैश है? कैश 50 लाख हैं? देखिए ऐसा है फिर माता जी आज शाम को फिर जुए की एक बाजी हो जाए आपके साथ। ले फिर नेकी और पूछ हो जाए फिर बाजी हो जाए देखेंगे 25 लाख रुपए और भी हार गए कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ी जमीन ना साढ़े पिंड च आ जा फिर। लेकिन अगर मैं 25 लाख जीत गया तो मुझे बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। मम्मी ये आपका कबूतर तो जाल में फंस गया। मेरे पापा का कबूतर मेरे तो भाग्य फूट गए। सेठ जी लो फिर ये मेरी जाल। मैं तो पैक हो गया। ए लो जी साडी भी चाल कबूल करो। मेरा भी पैक है भैया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ ऐसा है कि पिंकी जी तो पैक हो लिया। आवाज निकल गई अगर ऐसा है सेठ जी कि पिंकी जी ना लंगड़े घोड़े पे कभी दाव नहीं खेलते। पिंकी जी के पत्ते तो वाकई बहुत ही खराब आए थे। चल मुरारी ये ना चीता जी का कमाल है। इलायची ये कहीं मेरे पैसे ना हार जाए। अरे नहीं आंटी जी नहीं हारते एक्सपर्ट है जीजा जी डोंट वरी। हाँ ऐसे पत्ते घुमाते एक पैसा ही नहीं चलता किसी को भी। हाँ ये लो मेरी चाल। अभी खड़ जा भाई लो जी मेरी एक और चाल। हाँ सेठ जी हाँ मेरा मामला तो पैक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मौसा के पास कमाल के पत्ते हैं हाथ में। हाँ यार डर तो मुझे भी है इसके पास पत्ते अच्छे हैं। पैक चलो भाई मेरी एक और चाल। ले फिर मुरारी एक और मेरी। ये लो मेरी चाल। जीजा ऐसा है तुम तो हमारे साथ दो हाथ कर लो अगर तुम्हारी जेबें ना साफ करी तो हमारा नाम छटंकी बदल दियो। भाई बकवास बंद कर हैं? पुताई कर ले पुताई कल दिवाली है कल तक हो जाएगी ना हो जाएगी बकवास कर रहा है वहां खड़े हो गए। डरते हो तुम हमसे इसलिए हमारे साथ जुआ खेलने से डर रहे हो तुम। करूँ मैं बता रहा हूँ तू भगा रही है अपने भाई को या मैं भगाऊं? अरे वो 2 मिनट खड़े हो गए तो क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा कौन सा महान काम कर रहे हो जो मेरा भाई डिस्टर्ब कर रहा है? तू भूल रही है किसने पुताई और लाइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और सारे पैसे जो है जेब में रख के ऐसे धीरे धीरे खा रहे आइए मैं बता रहा हूँ। ओ जीजा जितना तुमने मुझे एडवांस दिया था ना सब रोगन में घुस गया बात कर रहा बेकार की मुझसे इस तरह की बात मत करना बता रहा हूँ। चुपचाप से पुताई कर ले मैं बता रहा हूँ काम कर अपना। अरे यार शांति रखो लड़ो मत अब। और मामा आप पुताई पे फोकस करो ना प्लीज। अरे तो वही तो काम कर रहा हूँ मैं पता कर रहा हूँ मैं अपने। भैया मौसा जी ऐसा है यार हम तो हो गए बड़े परेशान है यार तुम हमें ले चलो कनेडा यार मेरे हमें चांदी चौक की शक्ल ना देखना चाहते साफ सी बात है यार। ओ भाई मेरी बात सुन कनेडा तो मैं तेरे को ले चलूं लेकिन तू कनेडा जाके करेगा क्या? जेब में काटेगा। अरे यार तुम एक बार मुझे कनेडा तो ले चलो इनके जैसे 36 जेब में लेकर घूमूंगा और जाऊंगा जरूर मैं ये याद रखियो। काम कर ले अपना काम कर ले हैं? कद्दों की कसम खा के कह रहा हूँ मैं कद्दों का नाम बीच में मत लियो। अरे चल मुरारी ये बता कद्दू है कौन? कद्दू हमारे यहाँ सब्जी होती है। वो तो कद्दू होती है भाई। चल भाई मुरारी चलो मेरी एक चाल। ले फिर मेरी भी एक और चाल है। अरे एक और ले लो। ले फिर एक और लड़ा। 1 मिनट एक और ले लो फिर। इलायची ये तो दाव पे दाव लगाए जा रहे हैं। अरे मम्मी बस देखती जाओ। ओह ज्वारी लाल मौसा जी मेरा नाम मुरारी लाल है।
और तो मैं क्या करूं फिर? अचार डालूं इस बात का? मेरी बात सुन, चल खोल। क्या क्या मतलब? पत्ते खोलेगा और क्या खोलेगा तू? अरे हाँ इक्का बादशाह और ये बेगम। ओ साड़िया, मेरे पत्ते कमजोर हैं लैला मुरारी। देखा है? बत्ती को लो गई मौसा जी की। अरे हैप्पी दिवाली। इलायची तो हार गए सारे पैसे। अरे आंटी जी चिंता ना करो, गुग्गू जानबूझ के हार रहे हैं। इलायची जी ने कहा था ना। अरे लेकिन क्यों? अरे यार ताकि पापा को ना और लालच आए और वो और खेले। और वैसे भी आपको क्यों टेंशन है? अरे यार पापा जीत रहे हैं, पैसा घर पे ही आ रहा है ना, तो शांति रखो। तू नहीं जानती इलायची, ये पैसे वो अनारकली हैं जो दीवार में चुनवा दिए जाएंगे। कौन है? सेठ जी हमें। छन छन। सेठ जी पंचम। अबे सुन, जल्दी बाहर आ। बाहर आ? सेठ जी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप अपना वाला बाथरूम यूज कर लीजिए ना। अरे मुझे प्रेशर ना आ रहा है। फिर? अरे मैं ये बताने आया हूँ, अभी चौराहे से फोन आया मेरे पास छावड़ा का, कह रहा है तेरी बेबी आई हुई है, रिक्शे वाले से लड़ रही है, उसके बाल बाल खींच रही है, बता रहा हूँ मैं तुझे। क्या बात कर रहे हैं आप सेठ जी? हाँ एक सेकंड, हटिए 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 हटिए। जा 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 जा। अरे ये तिजोरी पे से एक बंडल कैसा कम है? कौन? इलायची के पापा। एक मिनट। अभी क्या हुआ? 1 लाख कम है ना? तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने ही निकाले थे। अच्छा, दादागिरी पे उतरी आई तू है? मांगने पे ना मिले तो फिर छीन लो। इलायची के पापा फालतू की बात मत करो, समझे ना? मैंने इसलिए निकाले थे क्योंकि मुझे इलायची के लिए कान की बूंदी लेनी थी। और ऐसे भी ये जुए के पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं है। अरे तो मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तुझसे। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो? यानी कि सामने से बोल दो कि करो, ले ये पैसे ले और अपने बच्चे के लिए कोई सोने चांदी की चीज बनवा लियो। तूने मौका ही ना दिया। हाँ तो अब इलायची को बताने की भी जरूरत ना है, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। हाँ ठीक है, तुझे चाहिए? मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए। ओहो, इस उम्र में मैं बच्चा अच्छा ना पैदा कर पाऊंगा। क्या इलायची के पापा, मैं कोई बच्चा पैदा करने की बात नहीं करती हूँ। तो क्या चाहिए? मैं तो बस इतना चाहती हूँ इलायची के पापा कि तुम ना ये जुआ खेलना छोड़ दो। कहाँ खेल रहा हूँ जुआ? तू बता, साल में एक बार तो आता है ये दिन, उसी दिन तो खेलता हूँ बस। मम्मी पापा क्या खुशर कर रहे हैं? हाँ कुछ नहीं, तो सोई नहीं अभी तक है? सोने ही जा रही थी, लेकिन आप लोग की बातें सुन ली मैंने। सेठ जी चौराहे पे तो बेबी नहीं दिखी। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, जाके सब लोग सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। वो मौसा जी की जो है जेब झाड़नी है, बेचारे कल जो है 25 लाख रुपए हार जाएंगे। कौन हारेगा ये तो टाइम ही बताएगा पापा। सेठ जी कल रात तो तुमने बहुत माल खींच लिया। छोटे, कम से कम सेठ जी ने 5 लाख रुपए खींचे हैं। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? इतने पैसे कहां से मैं जीतूंगा? बात कर रहा है बेकार की।
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ सेठ जी। ऐसा है, पिंकी जी को तो उल्लू बनाइए मत आप। पिंकी जी एकदम आंखें लगा के टिकटिकी लगा के देख रही थे आपको, किस तरह से आप खरबंदा की जेब खाली कर रही थे। पिंकी जी 3 लाख तो जीते ही जीते हैं सेठ जी ने। पक्का। अबे तू कुछ भी बोल लिया यार। ऐसा है 1 लाख जीता हूँ बस। तो लो 1 लाख सेठ जी। 1 लाख कोई छोटी रकम होती है क्या यार? पार्टी तो बनती है। हाँ भुक्कड़ कहेगा। साहब जी मैं तो सेठ जी से कह रहा था कि सेठ जी ना भुक्कड़ है, ये क्या किसी को खिलाएंगे मक्खी जूस? अरे मेरी बेटी की शादी हो रखी है जो दावत खिलाऊंगा। अरे सेठ जी अगर खिला भी दोगे तो क्या घिस जाएगा तुम्हारा? ना 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 खिलाऊंगा, ना खिलाऊंगा। सेठ जी, पिंकी जी ना आपको कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, सुन लो अच्छा लगेगा। आप ना 1 नंबर के कंजूस आदमी हो रखे हो। हाँ अरे अपने गिरबान में झांक के देखो कि खुद कितने बड़े कंजूस हो, एक ढेला खर्चा ना करते हो। ये खर्चा करते नहीं करवाते हैं। साहब जी मैं तो सेठ जी को बता रहा था कि आप खर्चीले हैं, दिलदार हैं। या गुड गुड। देखा देखा आपने? अरे आप ही देखो, मैं ना देख रहा। वैसे आज मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि खरबंदा साहब आज 25 लाख रुपया लेके जुआ खेलने आने वाले हैं। 25 लाख? 25 लाख? 25 लाख? अगर आज मैं 25 लाख जीतता हूं तो लाइफ बन जाएगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग जीजा जी। हेलो लाइसी जी। मम्मी पूजा की थाली रेडी कर दिया? लो। हाँ हाँ हाँ, जीती रहा खुश रहे। और बता ठीक है तू? हाँ अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ मैं 500 रुपए भेज रहा हूँ, वो खा लियो मिठाई। हाँ बाद में बात करूंगा तुझसे ना। वो एक डेंगू का जो है चितकबरा मच्छर मेरे आगे पीछे भिनभिना रहा है, पहले मैं उसे भगा दूं। हाँ फिर बात करूंगा तुझसे। हाँ हाँ ठीक है। हैप्पी दिवाली। अबे ये लाइट को जला दी तूने। इस लाइट का बिल क्या तेरा फूफा देगा? हैं? अब घूर क्यों रहा है? मुझे काम हो गया तेरा? देखो ऐसा है जी कि हमने तुम्हारे घर का काम कर दिया पूरा। 10,000 रुपये ढीले करो, फटाफट करो। तो 10,000 क्यों बे? अरे अजीब आदमी है भाई। अरे यार घर में पुताई की है, लाटिंग की है, उस बात का पैसा मांग रहे हैं। और किस बात का पैसा मांग रहे हैं भैया? सन तुझे 10,000 पहले दिए थे एडवांस, अब तू फिर मांग रहा मुझसे। अरे उसके अलावा 10,000 रुपए चाहिए। एक बात बताऊं तुझे, तू क्या सोना मिला रहा है पुताई में? जो सोना मिला के पुताई कर रहा है मेरे घर की, बात कर रहा है बेकार की। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? अच्छा तो ठीक है 10,000 ना सही 5,000 तो दो, वो तो बनते हैं उनके। क्यों इतने काम बनते हैं भाई? अच्छा ठीक है तो फिर 2,500 रुपए दे दो। हाँ सेठ जी 1,000 रुपए दे दीजिए ना। नहीं 500 रुपए। हाँ चल ठीक है 500 रुपए दे रहा हूँ। 1 मिनट। ओ भैया ये मोल भाव तुम लोग क्यों कर रहे हो भैया? मोल भाव तो मैं करूंगा। हैं? बोले पड़े पड़ 500 बना लूंगा भैया ना, साफ सी बात है, कल ना लूंगा ही ना मैं तो। 500 रुपए क्या हो गया भैया? अरे चटंकी भैया रख लो ना, मैं बाद में दिलवा दूंगी। और रख लो। अरे मेरी बहन है, बता तो। लाओ दे 500 रुपए। तू कह रही तो रख रहा हूँ मैं। हाँ चल ले, चल पकड़। लाओ चल। पापा आज तो दिवाली है ना, अभी तो शॉपिंग के लिए पैसे दे दो ना। 1 मिनट। अरे ऐसे कैसे? 1 मिनट। हाँ ये ले 2,500 रुपया ले। सिर्फ 2,500 रुपए? लेने ले वरना बता दे मुझे। नहीं। सेठ जी हाँ हम क्या कह रहे थे, दिवाली का समय अगर हमें भी कुछ मिल जाता तो मजा आ जाता। सुन तू जो है 1,000 रुपए ले जा ले और ऐश कर। सेठ जी 1,000 रुपए में क्या ऐश करेंगे हम? एक बात आऊं, 1,000 रुपए चाहिए या बता रहे आप वापस रख दूं मैं? नहीं चाहिए बिल्कुल चाहिए। तो भाई ले, चाहिए भी, चल जा। सेठ जी हाँ चल ठीक है। सेठ जी हाँ हमारी भी दिवाली है। हाँ मिसेस पंचम आओ ना, आप भी ले जाओ।
ये लो 200 रुपए। सुनीता जी, सुनीता जी कहाँ चली गई? दरवाजे पे जाके देखते हैं, दरवाजा खटखटाएंगे तो आ जाएंगे। अरे राजेश खन्ना जी, क्या कर रहे हो? अरे आप उधर हैं? सुनीता जी, राजेश खन्ना जी, हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपके पापा कहाँ हैं? पापा तो गए, शाम को आएंगे। आपकी बड़ी सही टाइमिंग है। ओहो, ईश्वर की महान कृपा है। अरे बेटा, मैं मोबाइल तो घर पे ही भूल गया। ये लड़के, तू आज फिर से आ गया? हाँ, अंकल जी, हाँ, मैं ना आपके लिए गिफ्ट लाया था। अरे वाह, ला, थैंक यू। वेलकम। ले बेटा, पकड़। ऐसे इसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं है। ये कहाँ गया? वो तो गया। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लड़का बार बार मेरे लिए लेडीज आइटम गिफ्ट क्यों लेकर आता है? He's so stupid ना? हाँ, वेरी स्टूपिड। मैं ये लोग को बता दूं, ठीक है? बाय। अरे सुनो बेटा, ये लिपस्टिक तो लगा ले बेटा, ले। लक्ष्मी माता की जय। अरे सुन, अरे ये करू के मौसा कहाँ रह गए, वो कनाडा वाले? बस आते ही होंगे पापा। हाँ, वही टाइम तो लगता है। 25 लाख का जो सवाल है। क्या बात है लाइसी जी, आपने तो बड़े सुंदर दिए लगाए। थैंक यू जीजा जी। वैसे आप दिवाली पे कुछ और नहीं करते हैं? आप नहीं लाइसी जी, दरअसल हम आगरा में पटाखे फोड़ा करते थे, पर इस समय दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो रखा है, तो इस समय पटाखे फोड़ना किसी पाप से कम नहीं है। जीजा जी, पटाखों से याद है, चलो पटाखे फोड़ते हैं। लाइसी जी, हमने अभी तो आपसे कहा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है और इस समय पटाखे फोड़ना सही नहीं है, और ऊपर से पुलिस वाले कभी भी आके ऊपर ले जाए, मतलब पकड़ के ले जाएंगे। अरे पर जीजा जी, मैं उन पटाखों की बात कर ही नहीं रही हूँ ना। फिर आप किन पटाखों के बारे में बात कर रहे हैं? पता है, हम ना मुंह से पटाखे फोड़ते हैं। चलो ना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि किसके पटाखे में से ज्यादा तेज आवाज निकलती है। ठीक है, चलिए आप शुरू कीजिए। लेडीज फर्स्ट, आप शुरू कीजिए। ओके, तो यहां मैंने छोटे 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 पटाखों में आग लगाई। चुटपुटी 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 ब्रम ब्रम। ये क्या था लाइसी जी? वो क्या है ना, छोटे छोटे पटाखों की लड़ी में दो पटाखे बड़े भी थे। अब आपकी बारी।
आप कुकर की सीटी बजा रहे हैं? अरे नहीं इलायची जी, ये हमारा रॉकेट था। ये मैंने सिरसुरी जलाई। ये हमारा अनार था। बम। ये क्या था? ये मेरा सबसे बड़ा वाला बम था। साय साय सुरसुर, 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 साय साय। बस कीजिए, क्या है ये? ये इलायची जी वो रेल वाला पटाखा। ओह ठीक है, तो फिर मैंने अपने पटाखे पे आग लगाई। ये क्या था इलायची जी? वो मेरा पटाखा ना फुस निकला। ये हमारा बॉम्ब था। जीजा जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी इलायची जी, आप क्या बात करना चाहती हैं? वो आप तो ऐसे घबराएं जैसे मैं आपको आई लव यू बोलने वाली हूँ। नहीं जीजा जी, मैं वो नहीं, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। फिर ठीक है। अरे यार मौसा जी कमाल हो आप। मौसा मतलब ये देखो ऐसा है, अठन्नी चवन्नी की चालें बहुत हो गई, अब बड़ी बड़ी चालें होंगी भाई। देख रही है इलायची, तेरे पापा तो सारा सूद बूद खो करके जुए में ही भिड़े पड़े। यार मम्मी देखती जाओ, टेंशन मत लो। 1 मिनट में इनका चाहे जुए का नशा ना वो चढ़ जाएगा, झड़ जाएगा। अरे कहाँ से जड़ जाएगा? तेरे पापा तो बाजी पे बाजी जीते जा रहे हैं और ये पंचम तो अभी तक एक भी बाजी नहीं जीता। अरे आंटी जी, आप नहीं जानती, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। देख पिंटू, तू ज्यादा फिलोसफी तो झाड़ मत, मेरा पहले दिमाग खराब है। अरे आंटी जी, अपना दिमाग मत खराब करो, बस तमाशा देखो तमाशा। देखो प्लान के मुताबिक सब चलता रहना तो बस ये पापा की आखिरी चाल है। हाँ भाई बांटो, चलो। हाँ जीजा जी, आज जो हमारा जुए खेलने का प्लान है उसमें जो आप आखिरी दाव खेलेंगे उसके बाद कोई भी जुआ खेलने के लायक नहीं रहेगा। मतलब ये कि सब लोग अपना सब कुछ दाव पे लगा चुके होंगे। तो इलायची जी, इसमें हमें क्या करना है? जीजा जी, आपको करना ये है कि आपका जो हुनर है, टैलेंट है, उसके साथ आपको ऐसे पत्ते बांटने हैं कि सबको लगना चाहिए कि वही जीतने वाले हैं, जिससे वो अपने घर बार, सारा पैसा, दुकान, सब कुछ दाव पे लगा दे। चलो जी, अपने अपने पत्ते लो। है माल पानी है या सब साफ हो गया, सब झड़ गया है? ओ जवारी लाल, तो अपनी गेम खेल चल। हाँ ठीक है जवारी लाल, लेकिन जवारी लाल अब जो है ना बड़ी बड़ी चालें चलेगा। देख लेना। अरे ऐसे कैसे बड़ी बड़ी चालें खेलेंगे? सारे पैसे तो तुमने झड़ा लिए अंकल जी। तो मैंने कहा था बैठ के जुआ खेल, गांठ ना उठी, खोला उठी। लो मित्रों, मेरी भी चाल। लो भैया, मेरी भी चाल। मैं तो पैक हो गया। लो भैया, मेरो भी पैक है वो। पैक। लो भाई, पिंकी जी की चाल। हाँ तो ये लो मेरी चाल। लो भी मित्रों, मेरी एक और चाल। लो भैया एक और लो। ये पिंकी जी की एक और चाल। चलो भाई, मेरी जो है वो डबल चाल। हाय राम, ये तो डबल चाले चल रहे हैं। अभी चुप रहो, बस देखती रहो। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इलायची। मम्मी चुप रहो यार, सारा प्लान पता है फिर भी एकदम कंफ्यूज्ड एक्ट कर रही हो। लो चिप्स खाओ, लो 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 लो। लो भी मित्रों, मेरी ट्रिपल चाल। ट्रिपल? ऐसी क्या बात? लो ट्रिपल है मौसा। ये लो भाई, पिंकी जी की भी ट्रिपल चाल आ गई है।
ये मेरा नोएडा वाला फ्लैट में चल ले आऊं अब, चलो। हैं? क्या कर रहे हो इलायची के पापा? नोएडा वाला फ्लैट क्यों लगा दिया दांव पे? अरे क्यों टेंशन ले रही है? एक फ्लैट जो है वो 3-3, 4-4 फ्लैट लेके आएगा। टेंशन मत ले, खेलने दे मुझे, अभी खेलने दे बस। हाँ बता रहा हूँ। हाँ चलो ले फिर मेरे भी चंडीगढ़ दे फार्म हाउस दी चाबी। आजा मैदान में देखने अप्पा। बहुत बढ़िया। सेठ जी तुम भी क्या याद रखोगे? तुम फ्लैट लगा रहे हो ना, मैं भी अपनी दुकान की चाबी लगा रही हूँ। ठीक है पिंकी जी, पिंकी जी का कैश तो खत्म हो गया, कोई बात। हाँ तो ठीक है, पिंकी जी अपना पुलिस स्टेशन लगाते दाव पे। अरे साहब जी आप क्या कर रहे हो? पुलिस स्टेशन सरकारी प्रॉपर्टी है, बड़े साहब को पता चल गया ना तो बहुत मारेंगे और नौकरी से निकालेंगे 16। तो ठीक है पिंकी जी, मंगी को लगाते दाव पे। अरे चुप, मुंह बंद एकदम। मैं अपना ये घर दाव पे लगा रहा हूँ। मैं बता दूं, माल पानी सब खत्म हो गया है, अपने अपने पत्ते शो कर दो भाई। अब करो करो करो। सेठ जी 3 गुलाम। छोटे कमाल हो गए यार। ये छोटे, तू ये 3 गुलाम लेके इतना चौड़ा हो रही है, तुझे पता है पिंकी जी के पास क्या है? पिंकी जी के पास है 3 बेगम। अरे पिंकी जी रुक जाओ, ऐसी क्या जल्दी है? मैं भी तो बैठा हुआ हूँ। भाई मेरे पास जो है 3 बादशाह। खड़ जा बीमारी। ये देख तेरे प्यो दे कोल की है आड़े 3 इक्के। सुनो जवाहरी लाल, कल सवेरे आऊंगा मैं वकील लेके, अपना घर और दुकान के पेपर तैयार रखी, चलेंगे कल रजिस्ट्री कराने। हैं मिक्की दी टिक्की भी खिलाऊंगा। सुनो छोटे, तू भी कागजात रेडी रखी, ओके? हाँ भी मंगी, तू तो मेरे नाल कनाडा चलूगा। पाजी एक रिक्वेस्ट है जी। बोल। मैं अकेला ना जाऊंगा, मेरे साथ ना जेब भी चलेगी। ठीक है छुप जा। चलो जी, हैप्पी दिवाली। बढ़िया लगा। हाँ। चंगा। तू मंगीलाल इसको भी ले जाएगा? ले भी टॉफी टूफी खा ली। नाना जी, नाना जी। अरे मौसा जी, मौसा जी प्लीज हमारा घर मत लीजिए मौसा जी। मौसा जी। ये भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना नोएडा वाला फ्लैट और ये घर भी हार गया मैं। सेठ जी तुम्हें अपने घर की पड़ी, तुम्हारी तो दुकान है, मेरी तो इकलौती दुकान थी दिल्ली में, अब कैसे कटेगी? पिंकी जी तो अपना मंगीलाल भी हार गए, साथ में पुष्पा भी गई। बचपन से दिल्ली में रह रिया था। तो रतालू खा ले साले, मुझे मुफ्त में मरवा दिया। नाम मतलब अपने जुआरी जुबान से मेरा। तुमने मुझे और मेरी बच्ची को बेघर कर दिया। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अलीगढ़। नहीं करना, ऐसा मत कर तू, मैं बता रहा हूँ तुझे, तू ऐसा मत कर। अरे शंख कौन बजा रहा है? वो देखो, वो देखो। अरे अरे ये कौन? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में होत हंसाए। अर्थात जो मनुष्य बिना विचारे ऐसे कृत्य करता है जैसे तुमने किए हैं, वह हमेशा जग में हंसी का पात्र ही बनता है। अब सुन। हाँ
ये तो इलायची और पंचम है। इलायची के पापा, ये इलायची और पंचम नहीं है। हाँ। इलायची और पंचम के रूप में प्रभु श्री राम और सीता माता है। जय हो। प्रभु प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान गलती हो गई, हमसे भी गलती हो गई। त्रुटि हुई है तो पश्चाताप करो और दोबारा ऐसी त्रुटि ना हो ऐसा प्रण करो। और जुआ खेलने से पहले एक बात ध्यान में रखो। जुआ खेलने से जीवन नष्ट हो जाता है। अरे प्रसिद्ध पांडव भी जुए में बर्बाद हो गए थे। अरे तुम सब तो तुच्छ मनुष्य हो। प्रभु मैं वादा कर रहा हूँ, मैं कभी जुआ ना खेलूंगा। वादा कभी नहीं खेलेंगे प्रभु, नहीं खेलेंगे। कसम खा रहे हो, मैं कसम खा रहा हूँ, कभी ना खेलूंगा। अरे वो देखो। कहाँ? कौन आया इधर? क्या है इधर? क्या है? कौन है? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई आया था। नहीं इधर नहीं, वो ये कहाँ चले गए? अरे उनके पास और भी लोग हैं समझाने के लिए। करो मुझे माफ कर दे तू। इलायची के पापा, तुम्हारे माफी मांगने से ना मेरा घर वापस नहीं आ जाएगा। नहीं। मम्मी, प्लॉट घर वापस आ गया। नाना जी का मन बदल गया और वो सब कुछ वापस देकर चले गए। अच्छा, इसका मतलब मेरी चाबी भी? हाँ, ये देखो, ये चाबी। और मतलब मंगी को भी वापस कर दिया? हाँ, लेकिन खबरदार, आगे से आप सब में से कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, बड़ रघु रघुबर बिमल जस जोधायक फल चार, विद्यमान यति जानिके सुमिरौ पवन कुमार। मिसेस अग्रवाल, ये क्या कर रही हैं आप? अरे वाह, जय बजरंगबली। इलायची जी, लगता है फिर से स्कूल गोल करके ना पिक्चर देखने जा रही हैं। अभी खबर लेते हैं। इलायची जी, आप फिर से स्कूल नहीं गए? आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी इलायची जी, हम आपसे बात कर रहे हैं, और किससे करेंगे? इलायची, मैं इलायची हूँ। जी इलायची जी, आप इलायची हैं। इलायची, मेरा नाम इलायची, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं कौन? आप कौन है? इलायची जी, आप ये क्या बातें कर रही हैं? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? हम आपके मतलब हम पंचम, आपके जीजा जी। जीजा जी? मेरे जीजा जी मतलब मेरी कोई बहन भी है? हाँ, मुझे कुछ याद। इलायची जी, क्या हुआ है आपको? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? मुझे ना कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं सड़क पार कर रही थी और एक गाड़ी से टकरा गई और उसके बाद पता नहीं, मैं तो खड़ी रह गई लेकिन मेरी याददाश्त फट गई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इलायची जी, आप घबराइए मत। आप सच कह रही हैं? सच कह रही हैं? जीजा जी, कैसी हालत में लग रहा है कि मैं झूठ बोलूंगी। एक सेकंड इलायची जी, आपने अभी हमें जीजा जी बोला, आपने बोला? हाँ बोला, क्योंकि आपने ही बोला ना कि जीजा जी हो। तो मेरी बहन, जी बहन कहाँ है? कैसे देखती है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इलायची जी, उसको छोड़िए, वो बात करने लायक नहीं है। आप घबराइए मत, हम कुछ करते हैं, हम कुछ सोचते हैं। अरे क्या करेंगे आप? मैं सब कुछ भूल गई, मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे इलायची जी, आप प्लीज घबराइए मत। हम क्या करें? एक मिनट आप रुकिए। आप ये बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट लाइन कौन सी है? आप क्या कहती हैं? आप वो लाइफ में क्या हो रखे हैं? कितने बकवास इंसान हैं आप। यहाँ मेरी याददाश्त पे काले बादल छाए हुए और आप मेरे साथ ये गेम खेल रहे हैं। बूझो तो जानो। हाँ,
अरे नहीं एलआईसी जी, हम आपको बस याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जब भी आप हमसे मिलने छत पर आती हैं तो आप हमसे क्या पूछती हैं? क्या पूछती हैं आप हमसे? छत पे मिलने क्यों आती हूँ? मैं क्यों मिलने आऊंगी? मैं हे भगवान, कहीं मैं अपनी बहन की सौतन बनकर आपसे चक्कर। हे भगवान, मेरा चरित्र ऐसा नहीं हो सकता और ये चॉइस तो मेरी बिल्कुल नहीं हो सकती है। ऐसी जी आपकी तो सच में याददाश्त चली गई। हे भगवान, अब क्या करें हम? क्या करें? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी छत पर हैं। एलआईसी जी ये बिल्कुल गलत बात है। आप हर बार ही हमारे साथ ऐसे मजाक करती रहती हैं, अब अच्छी बात नहीं है। पता है कितना डर गए थे हम, हमारा दिल मुंह में आ गया था। क्यों डर गए थे? ये सोच के कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी? ऐसा नहीं हो सकता जीजा जी। वो क्या है ना, हम दोनों का जोड़ बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। हैं जी? हाँ जी। मिसेस अग्रवाल, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या चल रहा था अग्रवाल आंटी के साथ? अरे एलआईसी जी कुछ नहीं चल रहा था, चलिए। देख रही हूँ मैं। अरे आप चलिए, क्या देख रही हैं? हेलो, जोड़ा में दर्द है, मालिश करवानी है। यानी कहाँ से लोग फोन कर रहे हैं? सेठ जी नमस्ते। मिसेस पंचम, कैसे आना हुआ? अरे मिसेस पंचम क्या हुआ? अरे भैया ये हमारे घर का मामला रहने दो, है ना, घर का मामला है ना। हाँ, आपस का मामला है, तुम लोग क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से। कहाँ से आ गए? हाँ? एक औरत रोने लगी था। अरे क्या हुआ? सेठ जी मेरी किस्मत फूट गई, मंगलसूत्र का धागा ढीला हो गया, अब मेरे सिंदूर का लाल रंग पीला हो गया। क्या बताएं आपको? अरे भाई जो बताने आई है वो बताइए पहले। सेठ जी अब देखो, आपसे क्या छिपाना, आप तो हमारे अपने ही हो। दरअसल बात जो है ना, गुग्गू के बहुत खतरनाक सी बीमारी हो रखी है, गुप्त बीमारी। अच्छा हाँ। लेकिन देखने तो ना लगता है ऐसे। हाँ, देखने में नहीं लगता। गुग्गू का हाल ना दीमक खाए उस पेड़ की तरह है, जो बाहर से तो चौड़ा दिखता है लेकिन अंदर कुछ ना बचा, खोखला हो गया, एकदम पोंगा हो रखे है सेठ जी। अच्छा, ये पेड़ ना कभी भी टूट के गिर सकता है। अच्छा, लेकिन आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को भी दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से जल्दी उनका इलाज करा लो। हाँ हाँ। आप तो जानते ही, भगवान हम गरीबों को बीमारी तो दे देता है, हाँ, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं देता। सेठ जी अगर आप कुछ पैसे दे देते तो हम ना गुग्गू का इलाज करा लेते। हाँ हाँ, एक मिनट। बुबू तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सेठ जी अकेले बैठे थे तो हम सेठ जी के साथ ताश खेल रहे थे, टाइम पास करने के लिए। अरे मिसेस पंचम, ऐसा क्या है, सच सच बताइए। अरे ऐसे जो अंदर की जो गुप्त रोग की जो कमजोरी की बीमारी है उसके बारे में बताइए ना साफ साफ। क्या? अरे बच्ची जैसी है मेरी, अब बड़ों से ऐसी बात ना करेगी तो कैसे करेगी, बात करे बेकार की। अबे बुबू। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।